Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel ZS Graphics, and I hope everything is right. आज एक ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम देखेंगे शेप टूल को। इससे पहले हमने जितने भी ट्यूटोरियल देखे उसमें जो है वो वॉइस मौजूद नहीं थी, बैकग्राउंड में सिर्फ म्यूज़िक चलता था और सारी चीज़ें डिस्प्ले में आती थी। लेकिन अभी है कि हम म्यूज़िक के साथ साथ अपनी वॉइस को भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि ये है कि जो विदाउट वॉइस नहीं समझ पाते थे तो वो वॉइस के साथ भी समझ सकें। तो आइए चले हम आज स्टार्ट करते हैं अपना टूल। आज का जो हमारा जो टूल है वो शेप टूल है और आज मेरे पास ये दो पिक्चर्स मौजूद हैं जिसमें हम देखेंगे कि शेप टूल का हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक न्यू लेयर में लूँगा और इस तस्वीर को ये है कि मैं एक न्यू लेयर लिए मैंने और उसमें हम एक बनाएंगे रेक्टेंगल टूल। इसमें हम एक बनाएंगे रेक्टेंगल टूल जिसकी मदद से हम देखेंगे कि हम रेक्टेंगल टूल के अंदर रहते हुए क्या कर सकते हैं, यानी हमारा रेक्टेंगल का जो टूल का जो पर्पस है उसको हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तस्वीर को छोटा करूँगा। अब मुझे ये बाइक सिर्फ चाहिए, तो इस बाइक को बॉक्स के अंदर मैं किस तरह करूँगा तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। यहाँ से हम लेंगे, ये हमारा टूल पैनल है। ये टूल पैनल अगर मौजूद ना हो यहाँ पर तो हम विंडो में जाकर ये टूल पैनल हमारा आ जाएगा। तो हम यहाँ आकर और ये शेप टूल है हमारा, इस शेप टूल की मदद से आज हम देखेंगे रेक्टेंगल टूल की हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी रेक्टेंगल टूल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ करूँगा एक रेक्टेंगल टूल और इसमें हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं रेड कलर देना चाहूँ तो रेड कलर दे दूँ, इस तरह हम इसको रेड कलर दे देंगे। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम इस तस्वीर को सेलेक्ट करेंगे और इस तस्वीर को हम इस लेयर से ऊपर ले जाएंगे और इस तस्वीर को हम इसके अंदर लॉक कर लेंगे। लॉक करने का तरीका ये है कि हम इसको ऑल्ट दबाकर इस लेयर पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शेप जो है वो रेक्टेंगल टूल के अंदर चली जाएगी, यानी जो हमारी तस्वीर है वो रेक्टेंगल टूल के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह ये कि मैं इस बाइक को सिर्फ डिस्प्ले में ला सकता हूँ। इसी तरह हम दूसरी पिक्चर में हमारे को जो ये एरिया है, एक बॉक्स है, एक बाउल है जिसके अंदर जो वो फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो अब हमें ये सिर्फ फ्रूट्स चाहिए डिस्प्ले में, तो हम इधर भी क्या करेंगे कि रेक्टेंगल टूल लेंगे और रेक्टेंगल टूल की मदद से हम पहले से एक न्यू लेयर लेंगे और एक न्यू लेयर लेने के बाद हम एक रेक्टेंगल टूल ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस तस्वीर को इस तरह करके ऊपर लेके जाएंगे और इस तस्वीर को ट्रांसफॉर्म करके हम इसका साइज़ छोटा करेंगे। इसका साइज़ छोटा करने के बाद हम एंटर कर देंगे। देन नेक्स्ट हम इस तस्वीर को इसके अंदर लॉक करेंगे इस तरह, और हम इस तस्वीर को अगर बड़ा करना चाहें, मूव करना चाहें, रोटेट करना चाहें, जिस तरह भी हम इस तस्वीर की पोजीशन रखना चाहें हम इजीली जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, ये तो थे कि हम तस्वीर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी तस्वीर में हम कोई चीज़ डिस्प्ले में लाना चाह रहे हो तो हम किस तरह लेकर आएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और अमेजिंग सी ट्रिक बताऊंगा रेक्टेंगल टूल की, कि जिसमें हम जो है वो ख़ूबसूरत सी एक तो मीडिया वॉल भी बना सकते हैं और इसके अलावा हम सिंपल से डिसेंट से पैटर्न भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल लेंगे। अगर मैं शिफ्ट दबाकर इसको मूव करूँगा तो ये इक्वली जो है वो डायमेंशन इसकी डिवाइड होगी। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे
और ये हमारा मूव टूल है, ये हमारा मूव टूल कहलाता है। मूव टूल की मदद से हम इसको मूव करेंगे और कॉर्नर पे ले जाएंगे बिल्कुल, और हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे। यहाँ से कलर हमने इसका चेंज कर दिया। मैं ब्लैक कलर रख रहा हूँ, आप भी है कि कोई भी कलर चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम इसको रेड कलर को लेंगे और इसकी कॉपी लेने के लिए एक शॉर्टकट आता है कंट्रोल जे। जब हम कंट्रोल जे सेलेक्ट करेंगे तो इसकी कॉपी आ जाएगी। अब हम इसको इस तरह ड्रैग करके उस स्क्वायर से एक स्क्वायर में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। उसके बाद हम इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा जो भी वर्क होगा वो लेयर्स के अंदर रहते वर्क होगा। ये लेयर्स क्या होती हैं वो इंशाल्लाह हम आगे वीडियो के अंदर जो वो लर्न करेंगे कि हम लेयर्स का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और इनका फ़ोटोशॉप के अंदर क्या रोल होता है। इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से शिफ्ट दबाकर। देन हम इसकी एक और कॉपी लेंगे। कॉपी के लिए मैंने बताया कंट्रोल जे होता है, कंट्रोल जे सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर हम शिफ्ट दबाकर इसको मूव करेंगे तो ये एक सीक्वेंस के अंदर यानी परफेक्ट सीक्वेंस में आगे मूव करेगा। अगर हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो मुमकिन है कि ये ऊपर नीचे जाए। तो हम क्या करेंगे कि शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए इसको मूव करेंगे। इस तरह मूव करने के बाद हम दोबारा इन 4 रेक्टेंगल्स की 4 स्क्वायर्स की कॉपी लेंगे और कॉपी लेने के बाद हम दोबारा इसको यहाँ पर ले आएंगे। इसी तरह हम दोबारा इसकी कॉपीज़ लेंगे और इसको ड्रैग करेंगे नीचे, और अब जो इसका कॉर्नर होगा वो इस तरह बनेगा। आपने देखा होगा कि कुछ ही मिनट के अंदर कितनी खूबसूरत सी चीज़ और एक अमेजिंग पैटर्न बन गया। ज़रूरी नहीं है कि हम इसके अंदर ब्लैक कलर ही यूज़ करें, हम इसके अलावा और भी कलर यूज़ करके एक अमेजिंग सी चीज़ बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल। मज़ीद वीडियोस के लिए आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां जाकर वीडियोस को बआसानी दे सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि ये कि हम मज़ीद इस तरह की क्रिएटिव वीडियोस को अपलोड कर सकें।